हर एक ब्रांड यहाँ पे पतले और स्लिम फोन बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ऐसा जमाना यहाँ पर आ रहा है जहाँ पे हर एक कंपनी यहाँ पे अपने स्लिम और पतले फोन निकालने वाली है। शुरुआत सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S25 Edge के साथ कर दी है, जिसके अंदर देखा है तो उन्होंने यहाँ पे पतले स्लिम फोन को यहाँ पे डिजाइन किया और शोकेस किया और कहा है कि ये फोन मार्केट में आएगा। और अंदर की बात यहाँ पर ये कि स्लिम फोन जो रहता है ना, ये मार्केट में बहुत ही जल्दी आने भी वाले, बहुत सारी कंपनीज भी लाने वाली है। इवन पिछले साल से तो रूमर चल रहा है कि अपकमिंग एप्पल के आईफोन 17 में 17 एयर आपको देखने को मिलेगा, जो कि पतला और स्लिम आईफोन होगा, जिसके अंदर थिकनेस होगी 5.5 mm की और उसके अंदर सिम कार्ड स्लॉट ही नहीं होगा, टोटली ई सिम पे डिपेंडेंट होगा। अब एक बात बताता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है कि हर कंपनी एकदम से अपने पतले और स्लिम फोन्स पे जा रही है। और यहाँ पे सैमसंग और एप्पल तो शुरुआत है, Xiaomi का भी आने वाला, ओप्पो भी लाने वाली है, वीवो भी है, वन प्लस का भी हो सकता है और दुनिया की हर एक कंपनी अपना एक पतला एक स्मार्टफोन तो निकालने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन सबसे पहले बात करते कि आखिर एक ऐसा क्यों ट्रेंड आ गया कि एकदम से पतले फोन आ रहे हैं। क्योंकि पतले फोन तो पहले भी थे, लेकिन पहले के पतले फोन के साथ एक बड़ी दिक्कत थी, वो ये थी कि यार पतला फोन बना दिया, बैटरी छोटी कर दी, फिर आपको फोन चलाना है, आपकी बैटरी खत्म हो जाती थी, फिर लोग कहते थे हमें बड़ी बैटरी चाहिए। इस वजह से कंपनी ने धीरे धीरे अपने फोन की बैटरीज को बड़ा करने लगे और आप देख सकते कैसे मार्केट में 6000 7000 mAh बैटरी वाले फोन धीरे धीरे कॉमन होने लगे। हर दूसरी कंपनी बड़ी बैटरी के फोन निकाल रही है। और देखा जाए तो यहाँ पे बैटरी में भी रिसेंटली इनोवेशन आया, जो कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर के पास अब एक्सेस आ गया सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी का, जिसका यूज करके वो एग्जिस्टिंग बैटरीज का साइज भी कम कर सकते हैं, कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं और पतले फोन के अंदर एक बड़ी बैटरी भी डाल सकते हैं। तो आप समझ गए ना कि पतला और स्लिम फोन अगर मैंने बना दिया तो यहाँ पे एक जो बड़ी बैटरी वाला फोन अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो भी बन सकता है, यानी कि एक स्लिम फोन के अंदर 4000 5000 mAh की बैटरी डालना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन रेडी है और ये वाली प्रॉब्लम तो धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व हो गई। इसके साथ अगली प्रॉब्लम यहाँ पर बताऊं क्या थी पतले फोन के साथ। पहले यार पतला फोन है तो यार यहाँ पे बेंड हो सकता है। आईफोन 6 प्लस का बेंड गेट आपको याद है, जहाँ पे कुछ लोग के फोन यहाँ पे बेंड होने लगे थे। उसके बाद एप्पल को भी थिकनेस इंक्रीज करनी पड़ गई थी और कई सारी मोबाइल फोन कंपनीज को भी थोड़े मोटे फोन बनाने पड़ गए थे, क्योंकि ज्यादा पतला फोन बनाओगे, किसी ने पॉकेट में रखा, कोई बैठ गया उस पे, तो आसानी से उसमें डैमेज हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल क्या हुआ है, पिछले कुछ समय में यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स और मटेरियल्स होते हैं वो बेटर होने लगे। पहली चीज यहाँ पे स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम का यूज होने लगा है। आप देख सकते हैं किस तेजी से चीज यहाँ पे पॉपुलर हुई है, जिस कारण से मोबाइल फोन अब पहले से ज्यादा ड्यूरेबल भी बन रहे हैं। आईपी रेटिंग वगैरह तो चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी आई है। यहाँ तक कि आपका कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जब आया था, विक्टस आया था, आर्मर प्रोटेक्शन आ रही है, जिस कारण से यहाँ पे ग्लास लेवल की भी प्रोटेक्शन बेटर हो रही है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी वाइज भी फोन पहले से ज्यादा बेटर हुए हैं। और इसी वजह से यहाँ पर एक पतला और स्लिम फोन बनाना किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो गया है, क्योंकि अगर वो स्लिम और पतला फोन यहाँ पे अगर निकालेंगे भी अपना, तो लोगों के मन में अब ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि यार इसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी, फोन बैंड हो जाएगा, डेलिकेट रहेगा, ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज रहेंगे। ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे कंपनीज यहाँ पे सॉल्व कर रही है। इसके साथ अगली चीज है कि मार्केट की डिमांड अब बदल गई है। देखो, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि उसका फोन मोटा हो, क्योंकि अगर बड़ी बैटरी वाला फोन चाहते हैं और एक मोटा फोन ले सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फोन है जहाँ पे पीछे पावर बैंक चिपका के मोबाइल फोन को निकाल दिया जाता। लेकिन यार हाल फिलहाल ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उन्हें समझ में आया कि एक ऐसा फोन यहाँ पे लेना है जिससे वो दिन भर कैरी कर सकते हैं, दिन भर पॉकेट में लेके घूम रहा है, उसे दिन भर हाथ में उसे कैरी करना है, यूज करना है, और कोई भी भारी डिवाइस कोई भी कैरी नहीं करना चाहता। क्योंकि मान लो एक भारी फोन आपने ले लिया, फिर उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाना है, एक कवर केस लगाना है, फोन इतना भारी हो जाएगा भाई, हाथ में उसे पकड़ने में दिक्कत आएगी। और हर इंसान है ना एक ऐसा फोन चाहता है यार जिसकी बैटरी दिन भर चले, थोड़ा हल्का हो, लाइट वेट हो। और फोन एक ऐसी चीज है ना, जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा, जितना ज्यादा उसे यूज करना आसान रहेगा, हाथ में पकड़ना आसान रहेगा, कैरी आसान करना रहेगा, वो उसे पीछे जाएगा। और ये चीज आप ऑफलाइन मार्केट में टोटली देख सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में ज्यादातर वही फोन बिकते हैं जो पतले और स्लिम होते हैं। कहीं भी आपको ऑफलाइन में एक ऐसा बेस्ट सेलर फोन नहीं मिलेगा जिसकी बहुत ही ज्यादा मोटा है, उसकी बैटरी बहुत ज्यादा चलती है। जबकि ऑनलाइन के अंदर लोगों को पता नहीं होता, इसलिए बड़ी बैटरी वाले फोन यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन वाले सेगमेंट में चलता है। और ये वाला सेगमेंट हर एक कंपनी यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट की डिमांड और रिसेप्शन धीरे धीरे बदल रहा है। लोग पतला, स्लीक, स्लिम फोन यहाँ पे चाहते हैं, डिजाइन अच्छा चाहते हैं, एस्थेटिक्स अच्छे चाहते हैं। यही एक एप्पल यहाँ पे कोशिश कर रहा है। एप्पल अपना आईफोन 17 एयर के साथ एक 5.5 mm की थिकनेस का फोन निकाल
निकालेगा। इसी के साथ ही सैमसंग अपना S25 Edge लेकर आने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे Xiaomi का भी एक फोन प्लान है इधर, और Oppo का भी प्लान है, Vivo का भी प्लान है। हालांकि आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि जो स्लिम और पतले फोन आएंगे यहाँ पर आपको सारी चीजें बिल्कुल टॉप नॉच और फ्लैगशिप लेवल की, क्योंकि देखा तो स्लिम अगर फोन अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर जो कंपोनेंट लगाने की जगह वो कम होगी, कंपनी को कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस लिमिटेड रहेगा और लिमिटेड स्पेस में लिमिटेड काम किया जा सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं थर्मल्स, वेपर चैम्बर कूलिंग पे सैक्रिफाइस, या फिर गैलेक्सी S25 Edge में हमने देखा है कि पीछे आपको डुअल कैमरास मिल रहे हैं, जबकि आमतौर पे 3, 4 या 5 कैमरास आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। और आप ये बिल्कुल मत समझना कि अगर एक पतला और स्लिम फोन अगर आप लेंगे तो वहां पे कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि आज के समय में फर्स्ट जनरेशन होगी पतले और स्लिम फोन्स की। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग, कुछ ना कुछ नई चीजें करने की कोशिश की जाएगी, जिस कारण से हो सकता है कुछ फीचर्स को लिमिटेड किया जा सके। वन ऑफ द चीज जिसके बारे में अभी हमें पता है वो है उसके कैमरास का सेटअप यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा। हो सकता है सेंसर को छोटा किया जाए, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है और लिमिटेड स्पेस में जब काम करना रहता है तो एक चीज रहती है। और हाँ, देखने वाली बात तो कि बाकी सारी जो कंपनीज अपने फोन निकालती है वहां पे वो क्या क्या चीजें लेकर आती हैं और कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करती हैं। इवन देखा जाए तो ये स्लिम फोन का कॉन्सेप्ट बेसिकली डिजाइन किया गया था फोल्डेबल्स के लिए, क्योंकि एक फोल्डेबल फोन बहुत भारी हो जाता है और उसी को अच्छा करने के लिए सिलिकॉन कार्बन बैटरीज और बेटर मटेरियल्स का यूज किया गया था। और अब उसी चीज को ये लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं अपने नए स्लिम फोन्स के अंदर। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में जो स्लिम फोन्स होते हैं क्या करते हैं, मार्केट में इनका रिसेप्शन क्या रहता है, कीमत कितनी रहती है इन फोन्स की, ये भी एक देखने वाली बात होगी यहाँ पे। बाय द वे, क्या आप लोग यहाँ पे एक स्लिम फोन लेने में इंटरेस्टेड हो गए या नॉर्मल फोन ही लोगे? नीचे ये बात कमेंट में बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।